हाय साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे और पिछला क्लास को अच्छे से रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज का क्लास देखते हैं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। इस क्वेश्चन में देखेंगे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। दो संख्या किसी 30% 40% कम है तो इसमें थर्ड नंबर को मानेंगे 100 यूनिट। ठीक है, उसमें फर्स्ट नंबर 30% कम है तो कितना हो जाएगा 70। 40% कम है तो 60। 100 में से 60 क्या कर रहा है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का यानी जिसके बाद भी का है वो हमेशा बटे में होता है, यानी 60। दूसरी संख्या का कितना होगा यानी 70 गुने 100। 0 0 गया तो समझिए कि 100 नहीं है तो इसको हम 7/6 को लिख देते हैं 1 + 1/6 लिख सकते हैं ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस, तो 1 का मतलब कितना हो गया 100% प्लस 1/6 का मतलब कितना होगा 16.2/3%। तो कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा 100 प्लस 16.2 यानी 116.2/3% के बराबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहे हैं, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% और 60% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दो संख्याएं यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसमें भी हम थर्ड नंबर को मानेंगे 100 हर हमेशा। 50% फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर से 50% कम है यानी ये हो जाएगा 50। और सेकेंड नंबर थर्ड नंबर से 60% कम है यानी ये हो जाएगा 40। पहली संख्या दूसरी संख्या का यानी हमेशा बटा में कितना होगा 40। दूसरी संख्या अब पहली संख्या 50 गुने 100। तो फिर 0 से 0 गया 5/4 को हम लिख सकते हैं 1 + 1/4। 1 को लिखेंगे 100% लगाएं। 100 का मतलब होता है 100 से गुना करने का मतलब होता है परसेंट, यानी 100% अब प्लस 1/4 का कितना हो जाएगा 1/4 का 25%। कितना हो गया 125 125%। यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का 125% है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग ऊपर बनाए हैं सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 25% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा। क्या कर रहा है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर हो गया। 20% कम है, पहले मानेंगे थर्ड नंबर को हमेशा 100। ये 20% कम है तो 80। ये 25% कम है तो 75। पहली संख्या बटा में कितना होगा 75 ऊपर 100 अगुने 180 अगुने 100 करेंगे तो प्रतिशत वैल्यू निकल जाएगा यानी ये इतना परसेंट हुआ। इसको देखिए 16/15 5 से घटाएंगे तो 16/15 को हम 1 + 1/15 कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा गुने 100। 100 का मतलब ही होता है प्रतिशत। तो गुना होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100%। 1/15 का वैल्यू कितना होता है 6.2/3%। यानी अब इसका कितना वैल्यू हो जाएगा 106.2/3%।
यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का 106.2/3% है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहे हैं? यदि ए का 80%, बी के 50% है, देखो ए का 80% बराबर बी का 50% है, और बी बराबर, पहले इसको हम तोड़ के ए और बी का मान निकालते हैं। तो ए का कितना हो जाएगा? 80/100 यानी 20, 4/5 बराबर बी गुने 1/2। तो इसको बटे में कोशिश करेंगे 5 लाने के लिए, ठीक है। तो 5 लाने के लिए हम 10 से करेंगे, कटाएंगे, तो हो जाएगा 5/10, 5/10, 5 दूनी हो गया, तो यानी 4 दूनी 8A बराबर 5B, यानी A बाई B बराबर कितना हो जाएगा? 5/8। अब क्या बोल रहा है? B बराबर A का x% है, तो x का मान कितना होगा? तो मान निकालते हैं। B का मान कितना है? 8 बराबर A का मान 5 गुने x%, तो 8/5 बराबर x/100। 5 से 20 मरतबा x बराबर 20 अठे 8 दूनी 16, 160। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 160। ऐसे आप लोग बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहे हैं? यदि x का 8%, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, तो x का 20% बराबर होगा। यानी x का 8% यानी 8/100, 4/50, 2/25 बराबर y का 4% यानी 2/50 यानी 1/25, ठीक है। ये 25 से 25 कट जाएगा, यानी 2x बराबर y इंटू 1, यानी x/y बराबर कितना हो जाएगा? 1/2, ठीक है। तो पूछ रहा है x का 20%, x का 20% किसके बराबर होगा? x का 20% यानी x का मान कितना है? 1 का 20% y के किस मान के बराबर होगा? यानी y के कितने मान के बराबर होगा? तो यहाँ 2 दिया हुआ है, तो 2, और जब भी 2 रहेगा तो परसेंटेज आधा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वैल्यू में 2 है तो परसेंटेज आधा है। इसका मतलब यहाँ पर इसका परसेंटेज वैल्यू 10 है, 20 है, तो इसका परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा 10, यानी y का 10%। चलिए देखें इसको, y कितना है? y का वैल्यू 2 है, अब इसका 10% निकालते हैं। a का 20% कितना हो जाएगा? 20/100 यानी 1/5, और 2 का 2 गुने 10/100 यानी 10 से 0 गया, और 2 25, यानी ये भी आ जाएगा 1/5, यानी 1/5 बराबर 1/5, यानी ये नंबर ऑप्शन इसका सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a प्लस बी का 15%, क्या कर रहा है? a प्लस बी का 15% a माइनस बी का 50% के बराबर है, तो b का मान कितना प्रतिशत a के बराबर होगा? तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा? क्या कर रहा है? a प्लस बी का 15% यानी 3/5 से 20 हो जाएगा, बराबर a माइनस बी 25 यानी 5/20 हो जाएगा। इसको कैंसिल, तो 3a प्लस 3b कितना हो जाएगा? 5a माइनस 5b, a इधर जाएगा तो 2a हो जाएगा, 8b हो जाएगा, यानी a/b इक्वल टू 2 से 4 मरतबा, यानी 4/1। तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा?
यानी बी का हमेशा बताए हैं कि जिसके बटे में का जिसके बराबर जिसके बाद का ऐसे है वो हमेशा नीचे होता है। यानी बी का वैल्यू नीचे होगा और जिसको निकालना है ऊपर। यानी बी का कितना प्रतिशत, ए का कितना यानी 4। अब प्रतिशत निकालने के लिए हम जानते हैं 100 से गुना, यानी कितना 400%। 400%, यानी बी का कितना, यानी बी का 400% ए के बराबर होगा। ठीक है, ऑप्शन इसका बी नंबर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। क्या अगर किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। तो लेट नंबर एन, माना की संख्या एन है, एन का 18% 75 के 12% के बराबर है। तो सॉल्व कर देंगे, यानी एन कितना हो जाएगा 9/50 बटे में 100 करेंगे, कर देंगे तो 9/50 बराबर 75 के 6/50 यानी 3/25, तो 25 दूनी 3 तिहाई। ठीक है, 3 से 25 मरतबे, यानी 2n इज इक्वल टू 25 दूनी 50। ठीक है, सॉरी 2n नहीं होगा, यहाँ नीचे है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिर्फ n होगा। n बराबर 25 दूनी 50, यानी n का वैल्यू कितना आ गया 25। जो हम संख्या माने थे, लेट किए थे, उस संख्या कितना आया 50। ठीक है, आप लोग समझ में होंगे, इसी टाइप से क्वेश्चन बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर, देखो दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या होगा। चलिए इसे मानते हैं हम। क्वेश्चन देखिए, बड़ी संख्या मान लिए x, छोटी संख्या दिया है कितना, छोटी संख्या 20 दिया हुआ है। तो दो संख्याओं का अंतर यानी x माइनस 20, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यानी बड़ी संख्या कौन है x का 20%। इस तरह समीकरण बनाना है, निकल जाएगा। छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, यानी बड़ी संख्या को निकालना है। तो चलिए निकालते हैं इसको। x माइनस 20 बराबर x का 20% बराबर x 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, यानी 5x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5x माइनस 20 बचे 100 बराबर कितना हो जाएगा x, यानी x इधर और 100 उधर लाएंगे, यानी 5x में से एगो x घटा 4x, माइनस में 100 तो इधर चल जाएगा, प्लस में 100, तो कितना हो जाएगा x बराबर 25 चौको 100 है, यानी 4 मरतबा 25 मरतबा कटा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 25। इस तरह से क्वेश्चन बनाते जाना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। दो संख्या a तथा b इस प्रकार है कि a का 5%, b के 4% का योग, a के 6% और b के 8% के योग का 2/3 है। तो a अनुपात b का क्या होगा, a अनुपात b क्या होगा, ये निकालना है। चलिए देखते हैं। a का 5% प्लस b का 4% बराबर a का 6% प्लस b का 8%, ये दोनों कितना है 2/3 है। इधर से प्रतिशत कॉमन करते हैं, इधर से प्रतिशत कॉमन करके दोनों को काटा देंगे, यानी ये हो जाएगा 5a प्लस 4b इज इक्वल टू 6a प्लस 8b का कितना हो जाएगा 2/3, यानी 3 से इधर कर देंगे गुना, दूसरे इधर, तो 3 5 तिहाई 15a प्लस 4 तिहाई 12b, 3 दूनी 6 दूनी 12a, 8 दूनी 16b, ए इधर जाएगा तो 12a 15a में से घटेगा 3a बचेगा। अब 12b 16b में से घटेगा तो 4b बचेगा, यानी a बाई b का मान कितना आ गया
4/3 कितना हो गया 4/3, यानी A अनुपात B कितने के बराबर हो गया 4/3 के। समझ में आया? इस तरह से क्वेश्चन को हम बनाते जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या में 20% वृद्धि से प्राप्त परिणाम। देखो एक संख्या में क्या कर रहा है, एक संख्या में 20% वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है, तो संख्या ज्ञात। इसको हम 100 मान के बनाते हैं। जैसे संख्या मान लेते हैं कि हमारा कितना है 100, लेट नंबर 100, ठीक है। तो देखिए हम संख्या मान लिए कितना 100, एक संख्या में 20% वृद्धि क्या कर रहा है 20% इसमें वृद्धि किया जाता है, यानी 20% जब वृद्धि करेंगे 100 में तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, तथा उसी संख्या में 25% की कमी, यानी इसी संख्या में 25% की कमी की जाती है, तो ये कितना हो जाएगा 125 से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है, यानी ये दोनों परिणाम इसका इसका का अंतर कितना है 36, जबकि यूनिट में कितना अंतर हो गया 25 और 20 45 का 45 का अंतर हो गया। तो 45 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 36। तो संख्या हम लोग को 100 यूनिट है माने हुए हैं, तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 36/45 गुने 100, यानी 9 चौको 9 पचे 5 20वां, यानी 20 चौको 80 नंबर हो जाएगा। इस तरह से निकाल लेना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है और इन सभी क्वेश्चन को आप नोट कीजिएगा। पर डे एक बार या 2 बार इसको रिवीजन करना है, तभी आप लोगों के पास से रह पाएगा, नहीं तो आप पढ़िएगा भूल जाइएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।